Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. एपिसोड 71-80। अब आगे। अयाना के ना मिलने से शिवाय का बुरा हाल था। उसे रह रह के खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने अयाना का ख्याल नहीं रखा। शिवाय अयाना को ढूंढते हुए क्लब की टेरेस पर आ गया था। तभी उसकी नज़र क्लब के पीछे वाले हिस्से पर गई। शिवाय जल्दी से टेरेस से नीचे आया और क्लब के पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ गया। क्लब के पीछे बीच था जो बहुत ही सुंदर था। वही बीच की ठंडी रेत पर अयाना लेटी हुई थी और एक टक ऊपर आसमान की ओर देख रही थी। शिवाय उसके पास गया और उसके ही जमीन पर बैठते हुए बोला, आयु तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हें वहां ना देखकर, और तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी ठंड में, तुम्हें ठंड लग जाएगी। शिवाय सारी बातें एक सांस में बोल गया। तभी उसकी नज़र अयाना की नज़रों से मिली जो उसे ही देख रही थी। शिवाय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ आयु, तुम ठीक तो हो ना। अयाना ने इशारे से शिवाय को पास आने को कहा। पहले तो शिवाय कुछ समझा नहीं, इसलिए चुपचाप थोड़ा अयाना के पास आ गया। अयाना ने उसे और पास आने का इशारा किया तो शिवाय बिना कुछ कहे और पास आ गया। अयाना ने देखा कि शिवाय बस थोड़ा ही झुका हुआ है तो अयाना ने झटके से शिवाय की कॉलर पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। शिवाय हैरानी के भाव लिए अयाना को देखने लगा। वही अयाना अब भी शिवाय की आंखों में देख रही थी। शिवाय अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अयाना को देख बोला, आयु क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे। वो इतना ही बोल पाया था कि तब तक अयाना ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख उन्हें शांत कर दिया। शिवाय इस झटके के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अयाना को देखने लगा। वही अयाना भी अपनी नीली आंखों को खोल शिवाय की आंखों में देख रही थी। अयाना के होंठों को अपने होंठों पर महसूस कर शिवाय ने उन्हें फील करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वही अयाना ने जब देखा कि शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से से शिवाय के होंठों पर जोर से कट लिया, जिससे शिवाय के मुंह से एक आह निकल गई। शिवाय ने झटके से अपनी आंखें खोली और अयाना की आंखों में हैरानी से देखने लगा। वही अयाना ने जब शिवाय को अपनी आंखें खोलते हुए देखा तो उसकी आंखों में बच्चों के जैसे चमक आ गई। वो खुशी से शिवाय के होंठों को और पैशन के साथ किस करने लगी। शिवाय तो अयाना की इस किस से मदहोश हो रहा था। उसने अयाना की गर्दन को पकड़ा और वो भी उसे प्यार से किस करने लगा। दोनों काफी देर तक किस करते रहे। जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब जाके दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा। अयाना लंबी लंबी सांस लेते हुए शिवाय को ही देख रही थी। वही शिवाय भी अपनी सांसों को कंट्रोल में करते हुए अयाना को ही देख रहा था। दोनों एक बार फिर एक दूसरे की आंखों में खोने लगे थे। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगे। एक बार फिर दोनों के होंठ आपस में मिल गए। कुछ देर बाद दोनों फिर से अलग हुए, पर इस बार शिवाय अयाना के होंठों को छोड़ उसके गले पर किस करने लगा था। वही अयाना बस शिवाय एक प्यार को अपने रोम रोम में महसूस कर रही थी। शिवाय आगे बढ़ता कि तभी उसे कुछ याद आया और वो एकदम से पीछे हट गया। शिवाय ने अपना चेहरा ऊपर कर अयाना को देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। अयाना सो चुकी थी। सोते हुए अयाना बिल्कुल किसी मासूम बच्चे के जैसे लग रही थी। शिवाय ने अपने हाथ को आगे बढ़ा के अयाना के माथे पर आए हुए बालों को साइड में कर दिया। शिवाय अयाना के मासूम से चेहरे को शिद्दत से निहारते हुए बोला, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ आयु, पर तुम्हारी खुशी से ना कि नशे की हालत में। मैं पूरे होश हवास में अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आज मैं आगे बढ़ता तो शायद ही खुद को रोक पाता, पर अच्छा हुआ कि खुद को रोक लिया, वरना सुबह मैं तुमसे शायद नजरें मिलाने के लायक नहीं रहता। इतना बोल वो आगे बढ़ा और अयाना के माथे को बड़े ही प्यार से चूम लिया। उसी वक्त अयाना के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। शिवाय उसे मुस्कुराते हुए देख खुद भी मुस्कुराने से रोक ना सका। कुछ देर यूं ही रहने के बाद उसने अयाना को अपनी गोद में उठाया और उसे लेके क्लब से बाहर चला गया। उसने रोहित को मैसेज कर दिया था कि वो और अयाना घर जा रहे हैं। शिवाय ने अयाना को कार में अच्छे से बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने झुके के अपने साइड में बैठी अयाना की सीट बेल्ट लगाए और फिर कार घर की ओर बढ़ा दी। पेरिस की सड़कों पर शिवाय रफ्तार से कार को दौड़ाए जा रहा था। वही अयाना की नींद थोड़ी खुली। उसने अपनी आंखें मसलते हुए इधर उधर देखा। शिवाय का ध्यान ड्राइविंग पर था, पर वो बीच में अयाना को भी देख रहा था। अचानक शिवाय की नज़र अयाना पर गई जो एक तक उसे ही देख रही थी। शिवाय हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। अयाना ने कोई जवाब नहीं दिया और एक तक शिवाय को देखती रही। शिवाय ने एक नज़र अयाना को देखा, फिर अपना सर हिला दिया। तभी अचानक से अयाना उसकी गोद में आके बैठ गई। अयाना के एकदम गोद में बैठने से शिवाय हड़बड़ा गया और उसकी कार डिसबैलेंस हो गई।
पर शिवाय ने वक्त रहते हुए संभाल लिया। शिवाय ने एक नज़र अयाना को देखा हो उसके कंधे पर अपना सर रखे बड़ी ही मासूमियत से उसे ही देख रही थी। शिवाय हल्का सा मुस्कुराया और फिर से कार ड्राइव करने लगा। अभी शिवाय ने कार आगे बढ़ाई ही थी कि अयाना जोर चिल्लाई, शिवाय कार रोको, अब आगे। अयाना के एकदम से चिल्लाने से शिवाय घबरा गया और उसने जल्दी से गाड़ी रोक दी। शिवाय ने अयाना को देखा और बोला, आयु क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अयाना ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवाय ने देखा कि अयाना बाहर की ओर देख रही है। शिवाय ने उस तरफ देखा तो उसने अपना सर पीट लिया। अयाना ने शिवाय को देखा और क्यूट सा फेस बनाते हुए बोली, शिवाय मुझे कॉटन कैंडी खानी है। शिवाय ने अयाना को देखा। अयाना ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहा, प्लीज शिवाय। अयाना का मासूम सा फेस देख शिवाय का दिल पिघल गया। उसने मुस्कुरा कर अयाना को अपनी गोद से उठा के साइड की सीट पर अच्छे से बैठाया और उसके गाल पर हाथ रख प्यार से बोला, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ पर तब तक यहाँ से कहीं मत जाना, ओके? अयाना ने हाँ में अपना सर हिला दिया। शिवाय कार से उतरा और कॉटन कैंडी वाले के पास जाके उसने एक कॉटन कैंडी ली और वापस आ गया। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला अयाना को अंदर न देख वो घबरा गया। शिवाय ने जल्दी से अपनी नजरें इधर उधर घुमाई पर उसे अयाना कहीं नजर नहीं आए। शिवाय गाड़ी से थोड़ा दूर आया और परेशान सा अयाना को इधर उधर पागलों की तरफ ढूंढने लगा। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। शिवाय जल्दी से उस तरफ गया। वो जैसे ही उस तरफ गया उसने देखा कि अयाना के छोटे से कुत्ते के बच्चे को अपनी गोद में लेके उससे हंस हंस के बातें कर रही है। शिवाय जल्दी से अयाना के पास गया और अयाना को जोर से हक कर लिया। अचानक गले लगाने से अयाना हैरान हो गई। वो शिवाय की बाहों में कसमसाने लगी। तभी उसे शिवाय की आवाज सुनाई दी, कहाँ चली गई थी तुम आयु? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था? क्यों करती हो तुम ऐसा? तुम्हें पता है जब तुम मुझे नहीं दिखी तो मैं कितना घबरा गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी जान ले ली हो। प्लीज बच्चा अब ऐसा कभी मत करना। अयाना तो शिवाय की आवाज सुन एकदम शांत हो चुकी थी पर शिवाय क्या कह रहा था उसे कुछ समझ तो नहीं आया पर फिर भी वो चुपचाप उसकी बातें सुनने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से शिवाय से अलग हुई और अपनी मासूम आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम तो मेरे लिए कॉटन कैंडी लाने गए थे ना, कहाँ है वो? शिवाय ने हैरानी से अयाना को देखा। उसने खुद से कहा, ये लड़की भी कितनी अजीब है, मैं इसकी फिक्र से मरे जा रहा हूँ और इसे इसकी कॉटन कैंडी की पड़ी है। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी कॉटन कैंडी अयाना की ओर बढ़ा दी। कॉटन कैंडी देख अयाना के फेस पर एक बड़ी की स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़े कुत्ते के छोटे से बच्चे को शिवाय के हाथों में थमाया और जल्दी से उसके हाथ से कॉटन कैंडी लेके खाने लगी। शिवाय कभी अयाना को देखता तो कभी अपने हाथ में पकड़े उस कुत्ते के बच्चे को। वही शिवाय के साथ साथ वो बेचारा कुत्ते का छोटा सा बच्चा भी बस अयाना को ही अपनी मासूम आंखों से देख रहा था। इधर अयाना आराम से बेफिक्र होकर कॉटन कैंडी खा रही थी। अयाना ने अपनी कॉटन कैंडी खत्म की और शिवाय को देख अपनी मासूम आंखों को टिमटिमाते हुए असहाय आवाज में बोली, शिवू घर चलते हैं ना, मुझे नींद आ रही है प्लीज। अयाना एक मुंह से शिवू सुन शिवाय हैरानी से अयाना को देखने लगा। अयाना इतना बोल उसने शिवाय के हाथ से उस पप्पी को लिया और जाने लगी कि तभी शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अयाना पीछे मुड़ी और शिवाय को देखने लगी। शिवाय आगे बढ़ा और अयाना के होठों के पास लगी कॉटन कैंडी को अपने होठों से साफ कर दिया। शिवाय की छून से अयाना ने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय उससे दूर हुआ और अयाना को देखने लगा। अयाना अब भी अपनी आंखें बंद कर अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल लिए खड़ी थी। ये देख शिवाय को उस पर और प्यार आया। वो आगे बढ़ा और जैसे ही अयाना को दोबारा किस करने वाला था कि तभी पप्पी के भौंकने की आवाज आई। शिवाय और अयाना ने जल्दी से अपनी खोल उस पप्पी की तरफ देखा जो उन्हें ही देख भौंक रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो उन दोनों से कह रहा हो, अरे बेशर्मो कुछ तो शर्म कर लो, मैं छोटा सा बच्चा भी यही हूँ, कम से कम मेरे सामने तो मत शुरू हो। शिवाय ने घूर के उस पप्पी को देखा फिर अयाना को देखने लगा, जो कभी उस पप्पी को देख रही थी तो कभी शिवाय को। शिवाय ने अयाना के हाथों से उस पप्पी को लिया और उसे रोड के साइड में एक पेड़ के नीचे छोड़ के आ गया। उसने अयाना का हाथ पकड़ा और गाड़ी की ओर जाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि अयाना आगे नहीं बढ़ रही है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो अयाना अपने पैरों की ओर देख रही थी। शिवाय ने नीचे देखा तो हैरान हो गया। वो पप्पी अयाना के पैरों से लिपटा हुआ था तो अपनी मासूम आंखों को टिमटिमा कर अयाना को ही देख रहा था। उसे ऐसे देख अयाना को उस पर बहुत प्यार आया। उसने झुक के उस पप्पी को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ, तुम वापस नहीं जाना चाहते? उस पप्पी ने ऐसे अपना सरना में हिलाया जैसे उसे अयाना की बात समझ में आ गई हो।
अयाना उसे सर हिलाते देख खुश हो गई। उसने फिर से उस पप्पी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो? उस पप्पी ने फिर से मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। उसकी हाँ सुन अयाना की आंखों में चमक आ गई। अब उसने उस पप्पी के जैसे अपनी आंखों में मासूमियत के साथ शिवाय को देखा तो शिवाय ने पहले अपना सर झुकाया और उसे पप्पी को देखा तो अब उसे ही उम्मीद से देख रहा था। शिवाय ने एक नज़र अयाना को देखा जो उसे ही देख रही थी। शिवाय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। शिवाय की हाँ सुन अयाना बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और शिवाय के होंठों पर एक लाइट किस कर जल्दी से पीछे हो गई। अयाना के किस करने से शिवाय एकदम से हैरान हो गया। वो आंखें फाड़े अयाना को देख रहा था। वही अयाना जल्दी से उस पप्पी को लेके कार में बैठ गई। शिवाय भी उसके पीछे पीछे कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक बार मुस्कुरा कर अयाना को देखा, फिर कार ड्राइव करने लगा। रास्ते में फिर से अयाना सो चुकी थी। वही उसकी गोद में वो पप्पी भी अयाना से चिपक कर सो चुका था। कुछ ही देर में कार घर के बाहर रुकी। शिवाय कार से उतरा और अयाना की साइड आके उसके दरवाजा खोला और अयाना को गोद में उठा लिया। अयाना ने अब भी उस पप्पी को पकड़ा हुआ था और वो अब भी उसकी गोद में था। शिवाय अयाना को उसके रूम में लेके गया और उसे बेड पर लेटा दिया। उसने एक नज़र उस पप्पी को देखा जो अब भी अयाना से जो की तरफ चिपका हुआ था। शिवाय ने उस पप्पी को एक नज़र घूरा, फिर उसे अयाना से लेके उसे रूम के बाहर छोड़ दिया। वो फिर से अयाना के पास आया। तभी उसकी नज़र बेड और गई जहां वो छोटा सा पप्पी चढ़ने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने दरवाजे की ओर देखा जो खुला था। वो फिर से उस पप्पी के पास गया और उसे उठा के फिर से उसे रूम के बाहर छोड़ दिया और इस बार उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया था। उसके दरवाजा बंद करते ही बाहर से उस पप्पी के भौंकने की आवाज़ आने लगी। शिवाय ने उसे इग्नोर किया और खुद अयाना के पास आ गया। उसने एक नज़र अयाना को देखा, फिर उसके पास लेट गया। उसने प्यार से अयाना के माथे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया। तभी उसकी नज़र अयाना के होंठों पर गई। उन्हें देख शिवाय के मन फिर से उन्हें किस करने का करने लगा। वो जैसे ही अयाना को किस करने वाला था तभी अयाना के एक झटके से अपनी आंखें खोल दी। अयाना के ऐसे एकदम से आंखें खोलने से शिवाय एकदम हड़बड़ा गया और इसी कारण वो जो अयाना के ऊपर झुक हुआ था वो उसके ऊपर गिर गया। अयाना कसमसाते हुए बोली, शिवू पप्पी कहाँ है? शिवाय उसे हैरानी से देखते हुए उससे बोला, अभी तुम्हें पप्पी से क्या काम है? फिर अयाना एक माथे पर हाथ फेरते हुए, काफी रात को गई है, अभी सो जाओ, पप्पी से सुबह मिल लेना। अयाना ने शिवाय को एकदम धक्का से दिया जिससे शिवाय संभल नहीं पाया और बेड से नीचे गिर गया। अयाना बेड से लड़खड़ाते हुए उठते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे पप्पी चाहिए तो चाहिए, समझे? इतना बोल वो दरवाजे के पास गई और उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए उसके पैर एक सॉफ्ट सी चीज को छू गए। उसने अपना सर नीचे कर देखा तो पप्पी उसे ही अपनी मासूम आंखों से टुकुर टुकुर देख रहा था। अयाना उस पप्पी को देख खुश हो गई और उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। उसने दरवाजा बंद किया और उस पप्पी को लेकर रूम में आ गई। शिवाय अभी भी बेड के नीचे अपनी कमर को पकड़ के बैठा था। अयाना बेड के पास आए और लेट गई। उसने पप्पी को भी अपने पास ही लेटा दिया और पप्पी भी अयाना एक पास उससे चिपक के लेट गया। अयाना ने अपना घुमा के शिवाय को देखा तो उसे जमीन पर देख वो जल्दी से बोली, शिवू तुम बेड के नीचे क्या कर रहे हो? क्या तुम गिर गए? अब जल्दी आओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। शिवाय ने हैरानी से अयाना को देखा, फिर अपना सर ना में हिलाते हुए उठा और बेड पर अयाना के पास लेट गया। उसने एक नज़र घूर के उस पप्पी को देखा जो अयाना से चिपके के शिवाय को ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली चमक थी जिससे शिवाय का मुंह बन गया। शिवाय ने अयाना की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब कर लिया। अयाना भी उसे एकदम से चिपक गई थी। शिवाय ने एक नज़र अयाना को देखा जो पप्पी को देख रही थी। ये देख शिवाय को गुस्सा आया। उसने जल्दी से अयाना का फेस अपने हाथों में पकड़ा और उसे अपनी ओर कर उसे किस करने लगा। अयाना की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई पर फिर वो भी शिवाय का साथ देने लगी। तभी फिर से उस पप्पी के भौंकने की आवाज आई। अयाना ने जल्दी से अपनी आंखों खोली और शिवाय से अलग होने लगी पर शिवाय ने उसे कस के पकड़ लिया और डीपली उसे किस करने लगा। पप्पी का भौंकना और बढ़ गया था पर शिवाय अयाना को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर जब अयाना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब जाने शिवाय ने उसे छोड़ा। अयाना ने लंबी लंबी सांस लेते हुए शिवाय के सीने पर अपना सर टिका लिया। शिवाय भी प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। थोड़ी देर में उसे अयाना की गहरी गहरी सांसें महसूस हुई। उसने अपना सर नीचे कर देखा तो अयाना सो चुकी थी। उसने एक नज़र उस पप्पी को देखा तो वो भी अयाना की पीठ से चिपक से सो गया था। शिवाय ने प्यार से अयाना के माथे पर किस किया और उसे बाहों में भर के सो गया।
अगली सुबह कमरे की खिड़की से धूप छन के अयाना के चेहरे पर पड़ रही थी। वही सोने सा चमकता चेहरा अयाना को और खूबसूरत बना रहा था। इस वक्त वो बिल्कुल स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। वही कोई था जो उसे बड़े ही शिद्दत से निहार रहा था। शिवाय की नींद बहुत पहले ही खुल चुकी थी। जब उसकी आंखें खुली थी तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर चेहरा था, जिसे देख उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। शिवाय यूं ही मुस्कुराता हुआ अयाना को देख रहा था। वही उसके साथ साथ वो छोटा सा पप्पी भी अयाना को ही अपनी मासूम आंखों से देख रहा था। धूप की वजह से अयाना की नींद खुलने लगी थी। अयाना को जागते देख शिवाय के होंठों की मुस्कान और बड़ी हो गई। अयाना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसकी नीली आंखें शिवाय की काली आंखों से जा टकराए। शिवाय उसे ही बड़े प्यार से निहार रहा था। शिवाय मुस्कुराते हुए अयाना को देख बोला, गुड मॉर्निंग बीवी। अयाना भी मुस्कुराते हुए शिवाय को देख बोली, गुड मॉर्निंग। दोनों एक पल को खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी शिवाय एकदम से अयाना के करीब आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला, ऐसे रोही सुखी मॉर्निंग मुझे नहीं पसंद। इतना बोल वो उसके होंठों की ओर बढ़ गया, पर जैसे ही वो उसको किस करने वाला था कि तभी से भौंकने की आवाज आई। अयाना और शिवाय चौंक कर उस तरफ देखने लगे। छोटा सा पप्पी दोनों को देख भौंक रहा था। अयाना हैरानी से उस पप्पी को देखने लगी। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। वैसे तो अयाना बहुत ही कम ड्रिंक करती थी, पर अगर करती भी थी तो उसे सब कुछ याद रहता था। ये उसका एक प्लस पॉइंट था। सब याद कर अयाना ने एक नज़र शिवाय को देखा, जो उस पप्पी को काफी गुस्से से घूर रहा था। अयाना को याद आया कि कल बीच पर कैसे दोनों कंट्रोल खो गए थे, पर शिवाय रुक गया था। ये याद आते ही अयाना के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। शिवाय ने जब अयाना को स्माइल करते हुए देखा तो वो उसकी ओर जैसे ही झुकने लगा कि उसे कुछ याद आया। वो जल्दी से बेड से उठा और अयाना को अपनी गोद में लेके बाथरूम में चला गया। वही बेचारा पप्पी बस भोंकता ही रह गया। शिवाय ने ये सब इतना जल्दी किया था कि अपाना को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो कुछ समझती तब तक शिवाय उसे बाथरूम के अंदर ला चुका था। शिवाय ने अयाना को वॉश बेसिन के काउंटर पर बिठाया और उसके सामने खड़ा हो गया। अयाना हैरानी से शिवाय को देख रही थी। शिवाय ने एक नज़र अयाना को देखा, फिर उसकी कमर पकड़ उसे अपनी पास खींचते हुए मदहोशी से उसके कान में बोला, आयु मुझे ऐसे मत देखो वरना। शिवाय की ऐसे मदहोशी भरी आवाज सुन अयाना का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने अपने पर काबू करते हुए कहा, वरना क्या शिवाय? शिवाय धीरे से उसके कान पर बाइट करते हुए बोला, वरना जो काम कल बीच पर अधूरा रह गया था उसे मैं अभी पूरा कर दूंगा, समझी मिसेस? अयाना शिवाय रस्तोगी। शिवाय की बात सुन अयाना की आंखें शर्म से झुक गई। इस वक्त अयाना शिवाय को बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसे अयाना पर हद से ज्यादा प्यार आ रहा था। शिवाय ने अयाना का चेहरा अपने हाथों में थामा और बिना देरी किए अयाना के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। इस एहसास को महसूस कर अयाना ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों अभी एक दूसरे में खोए हुए ही थे कि तभी एक बार फिर से पप्पी के भौंकने की आवाज आई। अयाना जैसे ही शिवाय से दूर होने को हुई कि शिवाय ने उसे कस के पकड़ लिया, पर बाहर से पप्पी के भौंकने की आवाज काफी ज्यादा ही बढ़ गई थी। इरिटेट होकर शिवाय ने अयान के होंठों को छोड़ दिया। शिवाय के छोड़ते ही अयाना जल्दी से दरवाजे के पास आए और दरवाजा खोल बाहर चली गई। इधर शिवाय शावर के नीचे गया और शावर ऑन कर उसने नीचे भीगने लगा। शावर का हल्का गर्म पानी शिवाय के तपते बदन को ठंडक पहुंचा रहा था। इधर अयाना बाहर आए और उस पप्पी को लेकर रूम से बाहर चली गई। लगभग 1 घंटे बाद अयाना और शिवाय डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अयाना ने चारों तरफ देखा, फिर एक सर्वेंट से बोली, जाओ जाके अंजलि और रोहित भाई को बुला लाओ। सर्वेंट कुछ कहता कि उससे पहले घर की डोर बेल बजी। एक सर्वेंट ने जाके दरवाजा खोला। अंजलि और रोहित घर के अंदर आए। शिवाय और अयाना ने दोनों को बाहर से आता देखा तो दोनों ही चौंक गए। शिवाय और अयाना एक दूसरे को देखते हुए उन दोनों के पास आए। शिवाय दोनों को देखते हुए बोला, तुम दोनों बाहर कहाँ से आ रहे हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? शिवाय के सवाल पर अंजलि और रोहित दोनों ही चुप हो गए। अंजलि दोनों को देखते हुए बोली, भाई अंजू हम कुछ शिवाय कुछ पूछ रहा है, जवाब दो, कहाँ से आ रहे हो दोनों इतनी सुबह सुबह? रोहित और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, फिर रोहित शिवाय और अयाना से बोला, शिवाय आयु तुम दोनों पहले आराम से बैठी, हम दोनों को तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। शिवाय और अयाना ने एक दूसरे को देखा, फिर सोफे पर बैठ गए। रोहित ने अंजलि को देखा जो अपना नीचे कर खड़ी थी। रोहित उसके पास गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए शिवाय और अयाना को देख बोला, आयु शिवाय मैंने और अंजलि ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया जाते ही दोनों शादी कर लेंगे। रोहित की बात सुन शिवाय और अयाना दोनों ही चौंक गए।
दोनों जानते थे कि रोहित और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर दोनों शादी का फैसला इतना जल्दी ले लेंगे ये दोनों ने ही नहीं सोचा था। अयाना और शिवाय एकटक अंजलि और रोहित को घूर रहे थे। शिवाय ने दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों को हुआ क्या है अचानक से ये शादी का फैसला, वो भी इतनी जल्दी? आखिर बात क्या है? शिवाय की बात का रोहित और अंजलि के पास कोई जवाब नहीं था। अयाना उनके पास आके रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, भाई आखिर बात क्या है बताइए। रोहित ने एक गहरी सांस ली, फिर अंजलि को देखा जो अपना सर नीचे कर खड़ी थी। रोहित अपनी नजरें नीचे कर धीरे से बोला, वो मुझसे और अंजलि से कल रात गलती हो गई। हम दोनों ने ही अपनी लिमिट क्रॉस। इतना बोल रोहित चुप हो गया। वही उसकी बात सुन शिवाय और अयाना दोनों ही हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। पर तभी शिवाय जैसे ही कुछ बोलने को हुआ कि अयाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। शिवाय ने अयाना की तरफ देखा तो अयाना ने उसे देखना में सर हिला दिया। शिवाय ने एक नज़र रोहित और अंजलि को देखा, फिर वहां से अपने रूम में चला गया। रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की पर शिवाय ने किसी की नहीं सुनी। दोनों ने लाचारी से अयाना को देखा तो अयाना ने पलके झपकाने उन्हें शांत करते हुए बोली, भाई अंजू दोनों अभी अपने रूम में जाओ, अभी शिवाय थोड़ा गुस्से में है इसलिए ऐसे रिएक्ट कर गया, आप दोनों जाए और आराम करिए, मैं बात करती हूँ शिवाय से। इतना बोल अयाना जाने लगी कि तभी अंजलि जल्दी से उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ बोली, आयु तू गुस्सा है मुझसे? अयाना ने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर धीरे से उसके गाल पर हाथ रख बोली, अंजू मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, बस जो तुम दोनों ने किया वो शायद थोड़ा ही सही पर गलत है। जानती हूँ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और प्यार में एक दूसरे का होना गलत बात भी नहीं है, पर अपनी हदें भूलना ये गलत बात है। अरे प्यार तो भरोसा करना सिखाता है और प्यार में अपनों का भरोसा तोड़ना गलत है। तुम दोनों ने सिर्फ अपने परिवार ही का ही नहीं बल्कि खुद का भी भरोसा तोड़ा है, बस इसलिए थोड़ा बुरा लगा। इतना बोल अयाना वहां से चली गई। अयाना के जाते ही अंजलि ने रोहित को देखा जो उसे ही देख रहा था। दोनों को सुबह की बात याद आ गई। फ्लैशबैक। क्लब के रूम में रोहित और अंजलि सब चीजों से बेखबर होकर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। दोनों को ही कोई होश नहीं था, बस दोनों के सर पर नींद की खुमारी छाई हुई थी। पर सूरज की रोशनी ने रोहित की नींद को थोड़ा परेशान कर दिया। रोहित ने कसमसाते हुए आंख खोली तो उसे अंजलि का चेहरा दिखाई दिया, जो इस वक्त उसने सीने में छुपा हुआ था। उसे देख रोहित मुस्कुरा दिया, तभी उसका चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसने अपनी और अंजलि की हालत देखी तो उसे कल रात की सारी बातें याद आने लगी। रोहित ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद से कहा, ये क्या कर दिया तूने रोहित? कैसे नजरें मिलेगा अब अंजू से, कैसे? और सबसे बड़ी बात, आखिर खुद से कैसे नजरें मिलाएगा तू, कैसे? रोहित ने अंजलि को देखा, फिर धीरे से उसने उसका सर पकड़ा और उसे खुद से दूर कर बेड पर अच्छे से लेटा दिया। रोहित बेड से उठा और उसने अपने कपड़े पहने। वही थोड़ी आवाज से अंजलि की भी नींद खुल गई थी। रोहित को अपने पास देख वो भी मुस्कुरा रही थी। रोहित ने जब अंजलि को जगे हुए देखा तो उसने अपना सर झुका लिया। अंजलि बेफिक्र सी होकर रोहित को ही देख रही थी। उसे वो एक सपना लग रहा था, पर रोहित का उदास चेहरा देख वो जैसे ही बेड से उठने को हुई कि तभी उसकी एक चीख निकल गई। रोहित जल्दी से अंजलि के पास आया और सहारा देके वापस से बेड पर बैठा दिया। कुछ देर बाद अंजलि का दर्द जब थोड़ा कम हुआ तब उसने अपनी आंखें खोली। उसने रोहित को देखा जो उसके हाथ को पकड़ के खड़ा था। तब जाके अंजलि को एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी। वो जैसे ही रोहित को कुछ कहने वाली थी कि तभी उसे अपनी हालत का ख्याल आया। उसने अपना सर नीचे कर देखा तो शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई। पर धीरे धीरे कर उसे कल की बातें याद आने लगी थी। जैसे जैसे अंजलि को सारी बातें याद आ रही थी वैसे वैसे अंजलि की आंखें से आंसू बाहर आ रहे थे। रोहित ने पास में पड़ी चादर से अंजलि को ढका और उसके पास बैठ उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, आई एम सॉरी अंजू, मैं कल। पर रोहित के आगे बोलने से पहले ही अंजलि ने उसे मुंह पर हाथ रख दिया और अपना चेहरा ना में हिलाते हुए धीरे से बोली, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है रोहित, मेरी भी है। ना तो नशे में तुम थे और ना ही इतने नशे में मैं थी, पर फिर भी हम दोनों अपनी लिमिट भूल गए थे। गलती दोनों से हुई है, इसमें एक इंसान की कोई गलती नहीं है, तो प्लीज तुम खुद को ब्लेम मत करो। रोहित ने कस के अंजलि को हग कर लिया। कुछ देर बाद दोनों दूर हुए। रोहित ने अंजलि का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, यहाँ से इंडिया जाते ही हम सबसे पहले शादी करेंगे, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता। अंजलि ने भी हमें सर हिला दिया। रोहित ने जमीन पर पड़े अंजलि के कपड़े उठाए और अंजलि को देते हुए बोला, कपड़े पहन लो, हमें घर भी जाना है। शिवाय और अयाना हमें वहां ना देख टेंशन में आ जाएंगे। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ओके?
अंजलि ने हाँ में सर हिला दिया। रोहित ने मुस्कुराकर उसके सर को चूमा, फिर रूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर में अंजलि भी बाहर आ गई और दोनों घर के लिए निकल गए। फ्लैशबैक एंड रोहित अंजलि के पास आया और उसने हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, अंजू जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर कोशिश करूंगा कि आज बाद तुम्हें कभी तकलीफ ना दूं, तुम्हें कभी शर्मिंदा ना करो। आई एम सॉरी। अंजलि उसके गले गलते हुए बोली। रोहित, मैंने बोला ना इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, तो प्लीज खुद को ब्लेम मत करो। इतना बोल उसने रोहित के माथे को चूम लिया, फिर दोनों ही वहां से अपने अपने रूम में चले गए। अब आगे अयाना रूम में आई तो शिवाय उसे रूम में कहीं नहीं दिखा। अयाना ने अपनी नजरें इधर उधर फेरी, तभी उसे बालकनी में शिवाय नजर आया। अयाना शिवाय के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अयाना के स्पर्श को महसूस कर शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली और झटके से पीछे मुड़ अयाना को हक करते हुए हल्की भारी आवाज में बोला, आयु कैसे कर सकते हैं दोनों इतनी बड़ी गलती, माना कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दोनों को अपनी लिमिट्स ही पता ना रहे। अयाना उसे शांत करते हुए बोली, शिवाय शांत हो जाओ, सब ठीक होगा, ओके। शिवाय अयाना से दूर होके वही सोफे पर अपना सर पकड़ के बैठते हुए बोला, कैसे ठीक होगा आयु, कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आखिर क्या करूं मैं? अयाना शिवाय के पास बैठी और शिवाय के कंधे पर हाथ रख बोली, शिवाय मैं जानती हूँ दोनों से गलती हुई है, पर दोनों इस गलती को सुधारने की कोशिश भी तो कर रहे हैं ना, तो प्लीज तुम शांत हो जाओ। इस वक्त रोहित भाई को तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है शिवाय, इसलिए अपने इस गुस्से को थोड़ा साइड में रखो और उनसे बात करो प्लीज शिवाय। शिवाय ने एक नजर अयाना को देखा, फिर जल्दी से उसके गले लग गया। शिवाय की एकदम से की गई हरकत से अयाना हड़बड़ा गई, पर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और उसने भी मुस्कुरा कर शिवाय को कस के गले लगा लिया। कुछ देर बाद शिवाय अयाना से अलग हुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए प्यार से उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला, थैंक यू आयु मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मुझे अपनाने के लिए, थैंक यू मेरे अपनों को अपना मानने के लिए। शिवाय की बात पर अयाना मुंह बनाते हुए बोली, अपना थैंक यू अपने पास रखो, समझे? यहाँ मैं भूख से मरी जा रही हूँ और तुम। उसने इतना ही कहा था कि शिवाय ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख गुस्से से कहा, आज तो ये मरने वाला शब्द अपनी जबान से निकाल दिया है तुमने, पर आज के बाद कभी गलती से भी अपने मुंह से ये शब्द मत निकाल देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? शिवाय का ये रूप देख कहीं न कहीं अयाना थोड़ा डर गई थी, इसलिए उसके शिवाय की बात पर जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। शिवाय ने अयाना को जब डरते हुए देखा तो उसे काफी बुरा लगा। आज पहली बार शिवाय ने अयाना से इस तरह बात की थी। शिवाय ने जल्दी से उसे गले से लगा लिया। अयाना भी छोटे बच्चों के जैसे उससे लिपट गई। कुछ देर बाद शिवाय ने ब्रेकफास्ट ऊपर रूम में ही मंगवा लिया था। अभी शिवाय रोहित और अंजलि के सामने नहीं जाना चाहता था और वो भी उन दोनों को थोड़ा टाइम देना चाहता था ताकि थोड़ा बहुत सब नॉर्मल हो सके। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। दिन में सबको इंडिया के लिए निकलना था। इस सब अपनी अपनी पैकिंग में लगे हुए थे। दोपहर को चारों इंडिया के लिए निकल गए। इधर इंडिया में शनाया अब तक इंडिया आ चुकी थी। वो खुराना मेंशन में काफी हल्ला मचा रही थी। वो अपने रूम की सारी चीजें फेंक के तोड़ रही थी। वही सारे घर वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वही शनाया सामान फेंकते हुए बस एक ही बात बोले जा रही थी, शिवाय सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी का नहीं होंगी दूंगी, किसी का नहीं, उस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। किंजल खुराना शनाया की दादी और रोहिणी खुराना शनाया की माँ दोनों शनाया को समझाने की कोशिश कर रही थी, पर आज तो जैसे शनाया के सर पर कोई भूत सवार हो गया था। वो बस बार बार शिवाय का ही नाम लिए जा रहा थी। थोड़ी देर में युवराज, मिस्टर आशुतोष और शनाया के दादी जी मिस्टर बलराज खुराना तीनों घर आ गए। तीनों ने जब शनाया के रूम से इतनी आवाजें सुनी तो तीनों के तीनों जल्दी से वहां गए। वहां का नजारा देख तीनों हैरान हो गए। युवराज जल्दी से आगे बढ़ा और शनाया के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोला, शनाया ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? शनाया युवराज के हाथों को झटक दूर खड़ी होती हुई चिल्ला के बोली, हाँ 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 हो गई हूँ मैं पागल, और अगर शिवाय मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, समझे आप लोग? शिवाय का नाम सुन युवराज हैरान हो गया। वही मिस्टर आशुतोष और बलराज खुराना भी काफी हैरान हो गए थे। दादी और रोहिणी दोनों काफी नॉर्मल थी क्योंकि दोनों ही शिवाय के बारे में जानती थी। युवराज ने हैरानी से शनाया को देखते हुए कहा, क्या शिवाय ये तो वही मॉल वाला लड़का है ना? शनाया ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई वही मॉल वाला लड़का शिवाय, प्यार करती हूँ मैं उससे। शनाया की बात सुन युवराज, मिस्टर आशुतोष और बलराज खुराना तीनों हल्के बक्के थे।
वो मिस्टर आशुतोष या बलराज खुराना कुछ कहते उससे पहले ही युवराज बीच में बोला, पर शनाया वो शिवाय शादीशुदा है क्या? उस दिन तुमने उसे देखा नहीं था? उसकी पत्नी भी तो उससे साथ थी। शनाया जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं नहीं नहीं, शिवाय से सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। समझे आप लोग? क्या हुआ अगर वो शादीशुदा है तो शादी तो टूट भी सकती है। डेव की भी तो शादी पहले हो रखी थी, पर बाद में उनकी भी तो। तभी मिस्टर आशुतोष जोर से चिल्लाए, शनाया अपनी जबान को जगाम दो, तुम जानती भी तुम क्या कह रही हो? अगर इसके आगे तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा, समझी? आशुतोष खुराना की आवाज इतनी तेज थी कि शनाया डर से 2 कदम पीछे हो गई, पर उसने हिम्मत कर कहा, सॉरी पापा, पर मैं शिवाय के बिना नहीं जी सकती, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करिए, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। युवराज उसे शांत करते हुए, शनाया बात को समझने की कोशिश करो, वो शादीशुदा है, मेरी बात। उसने इतना ही कहा था कि अयाना ने काफी टेबल पर रखा चाकू उठाया और अपने हाथ को कलाई पर उस धार चाकू से वार कर लिया। अब आगे, शिवाय, अयाना, रोहित, अंजलि चारों इंडिया वापस आ चुके थे। अयाना और अंजलि एयरपोर्ट से सीधा कंपनी के लिए निकल गई क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। इधर शिवाय और रोहित दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। सिटी हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम में शनाया बेहोश लेटी हुई थी, उसके पास ही उसकी मां रोहिणी बैठी हुई थी। वार्ड का दरवाजा खुला और मिस्टर आशुतोष और युवराज अंदर आए। मिस्टर आशुतोष शनाया के पास आए और प्यार उसके सर पर हाथ रखते हुए युवराज से बोले, युवराज, उस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। युवराज ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। रोहिणी ने मिस्टर आशुतोष को देखते हुए कहा, क्या आप उस लड़के से बात करेंगे? मिस्टर आशुतोष ने रोहिणी को देखते हुए कहा, बिल्कुल, अगर मेरी बेटी को वो पसंद है तो मैं उसे मेरी बेटी एक पास आना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। रोहिणी आशुतोष के गले लगते हुए बोली, आशु, मुझे बस मेरी बेटी की खुशियां चाहिए, बस मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, प्लीज। मिस्टर आशुतोष ने भी रोहिणी को गले से लगा लिया। रात के डिनर के समय शिवाय, अयाना, अंजलि तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तीनों ने डिनर किया, फिर अयाना बर्तन लेके किचन में चली गई। शिवाय और अंजलि लिविंग रूम में बैठे हुए थे। शिवाय ने अंजलि को देखते हुए पूछा, अंजू, क्या तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए मान जाएंगे? अयाना किचन से बाहर आते हुए बोली, शिवाय, मम्मी और पापा दोनों ही खुली सोच के हैं, उन्हें लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों तो आसानी से मान जाएंगे। अयाना की बात सुन शिवाय खुश हो गया। शिवाय जल्दी से बोला, तो ठीक है, कल ही अंजलि के पेरेंट्स को यहाँ बुला लेते हैं और शादी की बात कर लेते हैं। अयाना सोफे पर बैठते हुए बोली, मैंने ऑलरेडी उन्हें फोन कर दिया है, वो कल तक आ जाएंगे। शिवाय ने हैरानी से देखा तो अंजलि हंसते हुए बोली, जीजू, ऐसे हैरान मर होइए, आपकी बीवी बहुत आगे की सोच रख के चलती है। इतना बोल वो उठी और दोनों को गुड नाइट बोल अपने रूम में चली गई। अयाना भी उठते हुए शिवाय से बोली, क्या हुआ पतिदेव, आपको सोना नहीं है क्या आज? शिवाय उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, ना बीवी, आज तो कुछ और ही करने का इरादा है। इतना बोल वो उसने अपनी एक आंखें बिंद कर दी। अयाना उसे देख मुस्कुरा दी। शिवाय उसे गोद में उठा के रूम में ले गया। उसने अपने पैर से दरवाजा बंद किया और अयाना को प्यार से बेड पर लेटा दिया। अयाना अब भी उसे मुस्कुरा ही देख रही थी। शिवाय नीचे झुका और अयाना के माथे पर प्यार से किस करते हुए उसे बाहों में भर के बोला, सो जाओ, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। अयाना ने हैरानी से उसे देखा तो शिवाय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हम आगे बढ़ेंगे पर तुम्हारी मर्जी से, तक तुम्हें बाहों में भर के काम चला लूंगा। शिवाय की बात पर अयाना मुस्कुरा दी और शिवाय के सीने से लग के सो गई। शिवाय भी उसे बाहों में भर के सुकून की नींद सो गया। अगले दिन रोहित की माँ और अंजलि के पेरेंट्स ने मिलकर उनकी शादी फिक्स कर दी थी। शादी 1 महीने बाद थी। सब काफी खुश थे। इधर खुराना एम्पायर में मिस्टर आशुतोषा अपने कैबिन में बैठे हुए थे और उनके सामने युवराज बैठे हुआ था। वही टेबल पर शिवाय की सारी इन्फॉर्मेशन की फाइल पड़ी हुई थी। मिस्टर आशुतोष युवराज की तरफ देखते हैं तो युवराज बोलना शुरू करता हूँ, डेड, इसका नाम शिवाय रस्तोगी है, ये एक अनाथ है, ये यहीं का रहने वाला है। मल्होत्रा इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन डिजाइनर है। इसकी शादी हो चुकी है। मिस्टर मल्होत्रा फाइल को देखते हुए बोले, इसकी वाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? युवराज बोला, डेड, इसकी वाइफ की इन्फॉर्मेशन को बहुत ही हाइड रखा गया है। मिस्टर आशुतोष हैरानी से युवराज को देखते हुए बोलते हैं, क्या ऐसा क्या है इसकी वाइफ में जिसकी इन्फॉर्मेशन को इतना हाइड रखा गया है? आशुतोष की बात सुन युवराज को अयाना की वो नीली आंखें याद आने लगती है। युवराज खोए हुए ही मिस्टर आशुतोष को बोला, डेड, कुछ तो ऐसा है उसकी वाइफ में। मिस्टर आशुतोष युवराज को देखते हुए जो कहीं खोया हुआ था।
मिस्टर आशुतोष अपना गला साफ करते हुए बोले, क्या बात है युवराज, लगता है मेरी बेटी ने इस शिवाय को और मेरे बेटे ने उसकी वाइफ को पसंद कर लिया है। युवराज मिस्टर आशुतोष की बात पर होश में आया। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, नहीं डेड, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस। मिस्टर आशुतोष चेयर से उठते हुए बोले, मैं इस शिवाय से एक बार मिलना चाहता हूँ, कल मैं जाऊंगा उससे मिलने, फिर देखते हैं ये क्या जवाब देता है। इतना बोल वो कैबिन से चले गए। अगले दिन शाम को जब ऑफिस ऑफ हुआ तब शिवाय सभी एम्प्लॉय के साथ कंपनी से बाहर निकला। वो जैसे ही गेट से बाहर आया उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार आके रुकी। शिवाय ने हैरानी से उस कार को देखा। वो जानता था कि अयाना की कार तो यहाँ से थोड़ा दूर खड़ी होती है और अयाना की कार वो अच्छे से पहचानता था। अयाना की कार का मॉडल पूरी इंडिया में सिर्फ अयाना के पास ही थी। शिवाय अभी उस कार को देख ही रहा था कि तभी उस कार के आगे का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकल के शिवाय से बोला, मिस्टर शिवाय, हमारे बॉस आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज कार के अंदर बैठिए। इतना बोल उसने कार की बैक सीट का दरवाजा खोल दिया। शिवाय तो उस आदमी की बात सुन हैरान हो गया था। वो उससे कुछ कहता कि उससे पहले ही एक भारी आवाज आई, मिस्टर शिवाय, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? शिवाय ने उस तरफ देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। उस आदमी ने काफी महंगा सूट पहना हुआ था और अपनी उम्र से भी काफी यंग नजर आ रहे थे। उस आदमी ने फिर से शिवाय को देखते हुए कहा, मिस्टर शिवाय, मुझे बस आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए। शिवाय ने कुछ देर सोचा, फिर अपना फोन निकाल उसने अयाना को कुछ मैसेज किया और कार में बैठ गया। अब आगे। शिवाय की कार में बैठते ही पीछे बैठे आदमी ने ड्राइवर को कार एक कैफे के पास रोकने को कहा। थोड़ी ही देर में वो शिवाय और वो आदमी एक कैफे के प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे। शिवाय ने एक नज़र उस आदमी को देखा और बोला, हाँ तो बोलिए, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? उस आदमी ने एक नज़र शिवाय को देखा, फिर धीरे से बोला, मेरा नाम आशुतोष खुराना है, मैं खुराना इंडस्ट्री का चेयरमैन हूँ और शनाया का पिता। शनाया का नाम सुनते ही शिवाय के चेहरे पर भाव थोड़े सख्त हो गए, पर उसने अपने भावों को नॉर्मल रखते हुए मिस्टर आशुतोष से कहा, जी कहिए मिस्टर खुराना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मिस्टर आशुतोष शिवाय को देख हल्की सी मुस्कुरा कर बोले, देखो शिवाय, मुझे बात को घुमा फिरा के कहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स देके मेरी बेटी शनाया को अपना लो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। मिस्टर खुराना की बात सुन शिवाय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। वो वैसे ही बिना भाव के उन्हें देख रहा था। मिस्टर आशुतोष ने शिवाय को देख आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम अनाथ। फिर थोड़ा रुककर देखो शिवाय, मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। आज तक मैंने उसे वो हर चीज लाके दी है जिसकी उसने मेरे सामने डिमांड की थी, पर आज उसने तुम्हें मांगा है। शनाया से शादी के बाद तुम और युवराज आराम से खुराना इंडस्ट्री संभालना, तुम्हें ऐसे कहीं भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तुम्हें उस छोटे से घर में रहने की जरूरत है। इसलिए जो फैसला लेना सोच समझ के लेना। इतना बोल मिस्टर आशुतोष एकटक शिवाय के चेहरे को देखने लगे। शिवाय ने एक नज़र मिस्टर आशुतोष को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर शांति से बोला, मिस्टर आशुतोष, आज पता चला मैं फालतू में ही शनाया को गलत समझता था, पर गलती उसकी नहीं है। जब बचपन से ही परवरिश ऐसी मिली है तो बेचारे बच्चे क्या करे। शिवाय की बात सुन मिस्टर आशुतोष गुस्से से बोले, शिवाय, जबान संभाल के बात करो, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम इस वक्त किसके सामने बैठे हो? शिवाय ने वैसे ही शांति से जवाब देते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि मैं किसके सामने बैठा हूँ। अभी अभी आपको और आपकी सोच को बहुत अच्छे से जान चुका हूँ मैं। वैसे मिस्टर खुराना, मुझे एक बात समझ नहीं, आपकी बेटी के कहने पर आप एक बार में ही मुझसे मिलने आ गए, आपने मुझे ठीक से जानने की भी कोशिश नहीं की। क्या पता कि मैं कैसा लड़का हूँ, क्या पता मैं सिर्फ पैसों के लिए आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। उसकी बात पर मिस्टर आशुतोष मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूँ तुम लोगों की फितरत को, आखिर तुम भी एक इंसान हो, तुम्हें भी ऐश से जीने के लिए पैसों की जरूरत है, और वैसे भी आजकल प्यार से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब आपको लगता है कि मैं आपकी बेटी से शादी सिर्फ पैसों के लिए करूंगा? मिस्टर आशुतोष ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, आजकल पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है। शिवाय हल्के से हंसते हुए बोला, अच्छा तो मान लीजिए कि आज मैं आपके पैसों के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर आपकी बेटी से शादी कर लूं, पर कल को अगर आपसे भी ज्यादा अमीर बाप की बेटी को मुझसे प्यार हो गया और उसके बाप ने भी मुझे आपकी तरफ ही पैसों का लालच दिया, तब आप क्या करेंगे? अगर उस टाइम मैंने आपकी बेटी को छोड़ दिया तो? शिवाय की बात सुन मिस्टर आशुतोष गुस्से से चेयर से उठते हुए बोले, शिवाय, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? आखिर तुम मेरी बेटी को कैसे छोड़ सकते हो?
शिवाय भी अपनी चेयर से उठते हुए उन्हें घूरते हुए बोला, क्या बात है, आपको तो अभी से ही बड़ी तकलीफ होने लगी। अरे अभी तो मैंने आपकी बेटी से शादी भी नहीं की है और अभी से ही इतना गुस्सा करने लगे। फिर थोड़ा रुककर अब जरा मुझे एक बात बताइए, जिस लड़की से मैंने शादी की है वो भी किसी की बेटी है, उसके परिवार ने भी भरोसा करके अपनी बेटी मुझे सौंपी है, तो कैसे मैं कुछ पैसों के लिए उसका हाथ छोड़ दूं। इतना बोल शिवाय वहां से जाने लगा। फिर रुक के बिना पीछे मुड़े बोला, आई होप अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा, और हाँ, मेरा ये जवाब अपनी बेटी को भी सुना दीजिएगा और हो सके तो उसके सर से शिवाय नाम की भूत को उतार देना, इसी में आप लोगों को भलाई है। इतना बोल वो बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। मिस्टर आशुतोष अभी भी वही खड़े हुए थे। वो अभी भी उस तरफ देख रहे थे जहां से अभी अभी शिवाय गया था। भले ही शिवाय ने उनको अच्छा खासा जवाब दिया था, पर आज वो शिवाय से काफी इम्प्रेस हो गए थे। अब तो उन्होंने भी ठान लिया था कि शिवाय ही उनके घर का दामाद बनेगा। शाम को शिवाय घर आया। उसने जैसे ही डोर बेल बजाने के लिए हाथ ऊपर उठाया, उससे पहले ही दरवाजा खुल गया। उसने सामने देखा तो अयाना मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। अयाना का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख शिवाय के थके हुए चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। वो घर के अंदर आया। अयाना ने उसके हाथ से उसका बैग लिया और उसे सोफे की साइड में रख किचन में चली गई। थोड़ी देर में पानी के ग्लास के साथ बाहर आई। उसने शिवाय को पानी का ग्लास दिया। शिवाय बस एकटक अयाना को ही देख रहा था। अयाना ने जब देखा कि शिवाय मनास को अपने हाथ में नहीं ले रहा है तो उसने शिवाय को देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। अयाना ने इशारे से पूछा, क्या हुआ। शिवाय ने मुस्कुराकर ना में सर हिला दिया और अयाना के हाथ से ग्लास लेके उसे टेबल पर रखा और फिर अयाना के हाथ को पकड़ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अयाना ने इधर उधर देखा, तभी उसे याद आया कि अंजलि तो आज ऑफिस से सीधा रोहित के घर चली गई थी। रोहित की मम्मी ने उसे बुलाया था और आज वो वहीं रहने वाली थी। शिवाय ने अयाना के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए कहा, मैं यहाँ तो बीवी, तुम इधर उधर क्या देख रही हो। अयाना हड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं। इतना बोल वो चुप हो गई। अयाना ने अपना चेहरा उठा के शिवाय को देखा जो उसे ही बिना पलके झपकाए देख रहा था। अयाना उसे ऐसे देख प्यार से उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, पतिदेव क्या हुआ, तुम आज ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। शिवाय अयाना के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा हूँ कि जो लड़की दुनिया में सामने बिजनेस की दुनिया की क्वीन कहलाई जाती है वो इस घर कैसे अपने पति की सेवा करती है। इतना बोल वो मुस्कुराने लगा। शिवाय की बात सुन अयाना उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, वो क्या है ना पतिदेव, बाहर की दुनिया में मैं एक बिजनेस वुमन हूँ तो मैं उसका फर्ज निभाती हूँ, और इस घर में मैं अपने पति की पत्नी हूँ तो मैं उसका फर्ज निभाती हूँ। शिवाय उसे कमर से पकड़ अपने पास खिंचते हुए अपने करीब कर बोला, अच्छा तो चलो फिर निभाओ अपना फर्ज। इतना बोल वो उसे गोद में उठा के रूम में ले जाने लगा। ये देख अयाना उसकी बाहों में झटपटाते हुए बोली, शिवाय पहले खाना तो कहा लो। शिवाय उसे रूम में ले जाते हुए बोला, ना अभी तो तुम पहले अपने फर्ज निभाओ। इतना बोल उसने रूम में जाके दरवाजा बंद कर दिया। अब आगे कुछ देर बाद शिवाय एक रूम में अयान बेड पर बैठी हुई थी और शिवाय अयाना के पैर दबा रहा था। शिवाय मुंह बनाते हुए बोला, हद होती है, मैं तुम्हें रूम में इसलिए लाया कि तुम पत्नी का फर्ज पूरा कर सकी, पर तुम तो अपने पति से ही सेवा करवा रही हो। अयाना हंसते हुए बोली, हाँ तो फर्ज ही तो पूरा कर रही हूँ। तुम्हारे उन पत्नी के फर्जी में एक और फर्ज जुड़ गया है कि पत्नी को अपने पति से खुद की सेवा करवानी चाहिए, समझे। इसलिए अच्छे से अपनी पत्नी की सेवा करो ताकि तुम्हें पुण्य मिले, और पति को पुण्य दिलाने का फर्ज पत्नी का ही होता है। शिवाय उसकी बात पर बस मुंह बना के रह गया। कुछ देर बाद दोनों ने डिनर किया और रूम में जाके एक दूसरे को अपनी बाहों में लेके सुकून से सो गए। कुछ दिनों बाद शनाया को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। पूरी खुराना फैमिली लिविंग रूम में बैठी हुई थी। तभी शनाया ने अपने रूम से आते हुए मिस्टर आशुतोष से कहा, देख क्या शिवाय मान गया। मिस्टर आशुतोष ने एक नज़र शनाया को देखा, फिर ना में सर हिलाते हुए बोले, नहीं बेटा वो नहीं माना, पर आई प्रोमिस तुम्हारी शादी शिवाय से ही होगी। शनाया कुछ कहती कि उससे पहले ही किंजल जी सोफे से खड़े होते हुए हल्के गुस्से से बोली, आशुतोष ये तो बच्ची है पर तू तो समझदार है। शादी क्या कोई गुट्टे गुड़ियों का खेल है कि एक साथ तोड़ी और दूसरे के साथ कर ली। वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उसने मना भी तो कर दिया है, तो क्यों पीछे पड़े हो उसके। हमारी शनाया में कोई कमी नहीं है, अरे उस लड़के से कई गुना ज्यादा अच्छे लड़के मिल जाएंगे, क्यों उसके पीछे पड़े हो। मिस्टर आशुतोष अपनी माँ से बोले, माँ ये आप कैसी बातें कर रही है। शिवाय मेरी बेटी की पसंद है और आशुतोष खुराना की बेटी को अगर कोई चीज पसंद आ जाए तो वो उसकी होके ही रहती है। और क्या हुआ अगर वो लड़का पहले से शादीशुदा है तो वो डिवोर्स दे देगा अपनी वाइफ को, और उसके बाद हम शनाया और उसकी शादी करा देंगे और फिर उससे यही रखेंगे ताकि हमारी बेटी भी हमारे पास ही रहे।
वैसे भी उसका तो इस दुनिया में कोई है नहीं। किंजल जी तंज कसते हुए बोली, हाँ वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देगा जैसे तुमने दिया था। वो अपनी पत्नी को छोड़ देगा जैसे तुमने छोड़ा था। किंजल जी की बात सुन मिस्टर आशुतोष अपना सर झुका के बैठ गए। तभी रोहिणी सोफे से खड़े होते हुए बोली, माँ जी आप भी क्या पिछली बातों को लेके बैठ गई। और वैसे भी आशु उस औरत से प्यार नहीं करते थे, और जब किसी रिश्ते में प्यार नहीं तो उस रिश्ते से आज़ाद होना ही अच्छा होता है। रोहिणी की बात सुन किंजल ने तंज से हंसते हुए रोहिणी से कहा, प्यार नहीं करता था ये बात एक बार अपने इस आशु से पूछ के उससे शादी करने के लिए इसने क्या क्या किया था, फिर मुझसे बोलना कि ये उससे प्यार नहीं करता था। और अगर तू इतना ही प्यार कर रही है तो वो लड़का तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने आशुतोष की बात नहीं मानी। तो फिर क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े हो? जब वो तुम्हारी बेटी से प्यार ही नहीं करता है तो क्यों उसकी शादी को तुड़ा के अपनी बेटी से करवाना चाहती हो? किंजल जी की बात पर रोहिणी बिल्कुल चुप हो गई। शनाया अपनी जगह से खड़ी हुई और चिल्ला के बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस शिवाय चाहिए और कुछ नहीं। और आप ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, अगर शिवाय मेरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना बोल शनाया अपने रूम में चली गई। मिस्टर बलराज खुराना अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, तुम लोगों को जो करना है करो, पर एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन पर कोई आंच आई तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे। इतना बोल वो वहां से अपने रूम में चले गए। मिस्टर बलराज खुराना के जाने के बाद किंजल जी मिस्टर आशुतोष की तरफ देख के बोली, आशु अब भी वक्त है, समझ जा, अगर देर हो गई तो शायद तेरे पास कुछ भी ना बचे। इतना बोल वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रोहिणी मिस्टर आशुतोष के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आशु तुम माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, मुझे बस मेरी बेटी की खुशी चाहिए और उसकी खुशी वो शिवाय है। मैं नहीं जानती, मुझे बस अपनी बेटी की जिंदगी में शिवाय चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। इतना बोल वो भी वहां से शनाया के रूम में चली गई। ऐसे ही दिन बीतते गए और रोहित और अंजलि की शादी के दिन पास में आ गए थे। इस बीच शनाया और खुराना परिवार में से किसी ने भी शिवाय से मिलने की कोशिश नहीं की थी, और वही शिवाय और अपाना का प्यार दिन ब दिन बढ़ रहा था। भले ही दोनों अभी तक एक नहीं हुए थे, शिवाय अयाना की मर्जी से उसे अपना बनाना चाहता था, इसलिए वो बस उसकी हाँ का इंतजार कर रहा था। वही अंश और रूही भी उस दिन के बाद कभी मिले नहीं थे। ना तो अंश ने उससे मिलने की कोशिश की और ना ही रूही ने। वही अंश अब अंजलि से भी दूर रहने लग गया था, क्योंकि उसे रोहित और अंजलि के बारे में पता चल गया था। इसलिए अब उसने अंजलि को भूलने का फैसला कर लिया था, और उसने ये भी सोच लिया था कि अंजलि के बिना अब उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आ सकती, कोई नहीं। अब आगे कल से शादी के सारे फंक्शन स्टार्ट होने थे। शादी मल्होत्रा विला से होनी थी, इसलिए सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। शिवाय और अयाना भी काफी बिजी हो गए थे। शिवाय अंजलि के भाई होने की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा था, वही अयाना रोहित की बहन होने के। इधर शनाया शांत जरूर थी, पर उसके दिमाग में बस एक जुनून सवार था, और वो था शिवाय का। कैसे भी करके उसे शिवाय को पाना था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। आज हल्दी का फंक्शन था तो सारे लोग रेडी होके विला के गार्डन में आ गए थे। अयाना भी अपने रूम में रेडी हो रही थी। आज उसने पीले रंग की सुंदर सी साड़ी पहनी थी, जिससे उसका गोरा रंग खिल के नजर आ रहा था। ऊपर से उसकी वो नीली आंखें उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अयाना आईने में देख अपनी बाल बना रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए। आज जानी पहचानी खुशबू को महसूस कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवाय ने अपना चेहरा अयाना के कंधे पर रखते हुए कहा, बीवी क्या बात है, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही है। अयाना उसकी ओर मुड़ी और झूठे गुस्से के साथ बोली, अच्छा तो आज खूबसूरत लग रही हूँ, रोज खूबसूरत नहीं लगती। शिवाय हड़बड़ाते हुए बोला, अरे आयु ऐसे बात नहीं है, मैं तो बस। अयाना उसकी बात बीच में काट उससे दूर होते हुए बोली, हाँ हाँ पता है मुझे क्या बात है, अब मैं तुम्हें क्यों अच्छी लगूंगी, अब तक तुम्हें शनाया ही अच्छी लगेगी। शिवाय हैरानी से अयाना को देखते हुए बोला, शनाया वो कहाँ से आ गई? अयाना ने मुंह बनाते हुए कहा, वहीं से जहां से उसका बाप आया था, उसका रिश्ता लेके तुम्हारे पास। अयाना की बात सुन शिवाय अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अयाना को देखने लगा। अयाना ने शिवाय को देखा जो उसे ही हैरानी से देख रहा था। उसने शिवाय को देखते हुए कहा, क्या ऐसे क्या घूर रहे हो? शिवाय हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर खुराना और मैं मिले थे? अयाना ने अपनी नीली आंखों को मटकाते हुए कहा, मिस्टर पतिदेव शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी बीवी कौन है, अगर भूल गए हैं तो याद दिला दो, आई एम द अयाना मल्होत्रा। ओ सॉरी मिसेस अयाना, शिवाय रस्तोगी में कुछ भी कर सकती हूँ, समझे, तो ये पता करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। इतना बोल उसने शिवाय को देख अपनी एक आंख बंद कर दी। शिवाय ने अयाना को पूरा फिर उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला,
अच्छा तो बड़ी जासूसी की जा रही है मेरी। अयाना अपने हाथ शिवाय के गले में लपेटते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, अगर पति इतना हैंडसम हो तो जासूसी करनी पड़ती है। शिवाय ने पहले घूरकर अयाना को देखा, फिर मुस्कुराने लगा, वही अयाना भी उसे देख मुस्कुराने लगी। शिवाय तो जैसे उसकी मुस्कान में खोसा गया था। वो जैसे ही अयाना के होंठों की ओर बढ़ा के दरवाजा नोक करने की आवाज आई। शिवाय ने गुस्से से दरवाजे की ओर देखा और बड़बड़ाया, ये लोग हमेशा मेरे रोमांस के दुश्मन बन जाते हैं। इधर अयाना को शिवाय की हालत देख हंसी आ रही थी। शिवाय ने वैसे ही बड़बड़ाते हुए जाके दरवाजा खोला। सामने रूबी मासी खड़ी थी। रूबी मासी अयाना और शिवाय को देख बोली, बच्चों फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से नीचे आ जाओ। रोहित और उसकी माँ भी आ गए हैं। शिवाय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मासी, हम बस आ रहे हैं, आप चलिए। रूबी मासी ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। इधर शिवाय ने दरवाजा बंद कर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसे हंसती हुई अयाना दिख गई। एक पल को शिवाय उसकी मुस्कान में खोसा गया, फिर अपना सर झटक कर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए बोला, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें, हाँ रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। वो जैसे ही अयाना की ओर बढ़ा के अयाना उसे धक्का देके हंसते हुए रूम से बाहर भाग गई। उसे ऐसे भागते देख शिवाय ने होठों पर मुस्कान आ गई। वो भी अपने बालों में हाथ फेर मुस्कुराता हुआ नीचे चला गया। रोहित और अंजलि की हल्दी साथ में ही होनी थी। पहले सबने एक एक कर रोहित को हल्दी लगाई, फिर अंजलि को, और लास्ट में अंजलि, रोहित, अयाना, शिवाय ने हल्दी की होली खेल ली। अगले दिन मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। दिन में मेहंदी का फंक्शन रखा गया, जहां अंजलि ने रोहित के हाथ की मेहंदी लगाई और अयाना ने अपने शिवाय के हाथ की। शिवाय और अयाना एक साइड बैठे हुए थे और शिवाय उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वही दूर खड़ी सोनिया और रूबी दोनों ही उन्हें देख रहे थे। सोनिया मुस्कुराते हुए रूबी से बोली, रूबी दी देखिए ना, आज मेरी छोटी सी आयु कितनी बड़ी हो गई है ना, कि आज वो अपने पति के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बीता रही है। रूबी मासी भी अयाना को देख बोली, हाँ सही कहा सोनिया, सच में हमारी आयु बहुत बड़ी हो गई है। आज आयु को ऐसे देख दोनों की ही आंखें नम थी। दोनों जानती थी कि आयु ने बचपन से ही क्या क्या झेला है। इधर शिवाय अयाना को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और वही अयाना प्यार से उसे निहार रही थी। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। दोनों ने उस तरफ देखा तो रोहित और अंजलि खड़े थे। दोनों शिवाय और अयाना के पास आए और बैठते हुए बोले, क्या बात है, शादी हमारी हो रही है और सारी रस्में तुम अपनी शादी की कर रहे हो? हाँ मतलब ये सही है, एक दाम में दो काम। शिवाय, अयाना, अंजलि तीनों रोहित को हैरानी से देखते हुए एक साथ बोले, मतलब? रोहित अपनी कॉलर उठाते हुए बोला, अरे मेरे बुद्धराम, मतलब ये कि शादी में खर्चा तो एक शादी का ही हो रहा है ना, और इस एक शादी के खर्चे में तुम दोनों अपनी शादी की रस्में भी पूरी करे जा रहे हो। बड़े कंजूस हो भाई तुम पति पत्नी। रोहित की बात पर अंजलि को हंसी आ गई और वही शिवाय और अयाना रोहित को घूरने लगे। तभी अयाना की नज़र दूर खड़े अंश पर गई। अयाना ने कुछ सोचा, फिर वहां से उठ के जाते हुए बोली, मैं कुछ देर में आती हूँ, तब तक तुम बातें करो। इतना बोल वो वहां से चली गई। शिवाय, अंजलि, रोहित ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने कंधे उचका दिए। अब आगे। अयाना के जाते ही तीनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने कंधे उचका दिए। इधर अंश दूर खड़ा अंजलि को देख रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने जल्दी से पीछे मुड़ के देखा तो अपने सामने अयाना को देख वो हड़बड़ा गया। अयाना ने अंश को देखते हुए कहा, क्या हुआ अंश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंश ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं बॉस। वो अयाना ने उसे टोकते हुए कहा, कितनी बार कहा है मैं तुम्हारी बॉस सिर्फ ऑफिस में हूँ, बाहर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और ये बात तुम बार बार भूल क्यों जाते हो और मुझे बार बार तुम्हें ये बात याद दिलानी पड़ती है? अयाना की बात सुन अंश हल्का सा मुस्कुराया। अयाना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक मल्होत्रा विला के पीछे बने गार्डन में ले आई, जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। विला के पीछे थोड़ा दूर एक नदी थी। अयाना अंश को अपने साथ वहां लेके आए और उस नदी के पास रखी बेंच पर बैठ गई। अंश भी बेंच पर बैठ गया और समाने एकटक नदी को देखने लगा। दोनों कुछ वक्त खामोश रखे, फिर अयाना ने सामने नदी को देखते हुए कहा, प्यार करते हो ना अंजलि से? अयाना की बात सुन अंश हैरान से उसे देखने लगा, फिर अपनी नजरें चुराते हुए बोला, ये क्या बोल रही है आप बॉस? मेरा मतलब है कि अयाना। अयाना ने एक नज़र उसे देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है अंश, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। मेरे लिए ये पता करना कि किसके साथ क्या हो रहा है ये बाएं हाथ का खेल है, समझे? इसलिए मुझसे छुपाने की जगह तुम जो बिगड़ गया है उसे सही करने के बारे में सोचो। अयाना की बात सुन अंश ने सामने देखते हुए कहा,
मैं जानता हूँ अयाना तुम क्या कहना चाहती हो, पर तुम चिंता मत करो, मैं अंजलि और रोहित की शादी में कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। मानता हूँ कि प्यार करता हूँ अंजलि से और हमेशा करता रहूंगा। अंजलि की जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। हाँ, मानता हूँ कि गलती की थी मैंने अपनी ही फीलिंग्स का गला घोटा था, पर अब ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे अंजलि को दुख हो। इतना बोल वो उठ के वहां से चला गया। अयाना ने एक गहरी सांस ली और वहां से उठ के अंदर चली गई। शाम को संगीत था तो उसे उसकी भी तैयारी करनी थी। देखते ही देखते शाम हो गई और संगीत शुरू हो गया। विशाल और उसकी पत्नी सिया भी आए थे शादी में, और वंश और वंशिका भी। संगीत को अंजलि के कर्जनस, चचेरा भाई और बहन रोहन और राधिका दोनों होस्ट कर रहे थे। सब रेडी होके बाहर गार्डन में आ गए थे जहां संगीत का स्टेज लगा हुआ था। वही अंजलि और रोहित दोनों मुस्कुराते हुए स्टेज के नीचे लगी हुई सबसे आगे वाली चेयर कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके पास ही शिवाय बैठा हुआ था, जो इस वक्त अपनी नजरें इधर उधर कर किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसके पास बैठ वंश, विशाल और सिया का बेटा उसे छेड़ते हुए बोला, क्या हुआ अंकल, आप इधर उधर देख के किसे ढूंढ रहे हो? शिवाय ने एक नजरे वंश को देखा, फिर उसे गोद में लेते हुए उसे घूरते हुए बोला, तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर समझा, वरना आज दिन में जो तूने कांड किया है ना, सब जाके सिया को बात दूंगा समझा। वंश अपनी बत्तीसी दिखाते हुए बोला, अरे अंकल आप तो बुरा मान गए मेरी बात का, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। शिवाय ने एक टेढ़ी स्माइल उसे दी, फिर सामने देखने लगा, क्योंकि अब तक संगीत स्टार्ट हो चुका था। शिवाय खुद से बोला, ना जाने इन लड़कियों को तैयार होने में इतना टाइम क्यों लगता है, बोलो अभी तक नहीं आए, पता चले हमारी मैडम तैयार होने में ही रह गई और संगीत खत्म भी हो गया। वही शिवाय को देख रोहित को बड़ा मजा आ रहा था। बारी बारी कर सबने स्टेज पर जाके डांस किया। फिर बारी आई शिवाय और अयाना की। रोहन और राधिका ने दोनों का नाम लिया, पर अयाना तो अब तक नहीं आई थी। रोहित ने धीरे से उसके कान में कहा, क्या कर रहा है जाना? शिवाय भी धीरे से उसके कान में बोला, आयु अब तक नहीं आए है, कैसे जाओ उसके बिना? रोहित उसे समझाते हुए बोला, देख तू जा, कम से कम तू तो डांस कर, आयु बाद में कर लेगी, अभी तो तू ही जाके कर ले। शिवाय मना करते हुए बोला, नहीं मैं आयु के बिना डांस नहीं करूंगा। रोहित उसे घूरते हुए बोला, देख शिवाय मेरी शादी है और तू मेरी शादी में ही डांस नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? देख मैं कुछ नहीं जानता, चुपचाप जाओ और डांस कर समझ, वरना फिर बात मत करना मुझसे। इतना बोल उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। शिवाय ने अपना सर हिलाते हुए कहा, जा रहा हूँ, ज्यादा नौटंकी मत कर समझा। इतना बोल शिवाय बेमन के उठ के स्टेज पर चला गया। वो स्टेज पर आया और गाना स्टार्ट हुआ। तेरी मेरी गल्ला हो गई मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चली है तू, किथे चली है तू, किथे चली है, किथे चली है, जानदा है दिल ये तो जान दी है तू, तेरे बीन में ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चली है तू, किथे चली है तू, किथे चली है, जान चली है। काटू कैसे राता ओ सावरे, जया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगेया संगेया रे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगेया संगेया रे। शिवाय अभी डांस कर ही रहा था कि तभी डांस फ्लोर लाइट बंद हुई और एक स्पॉटलाइट एक लड़की के ऊपर पड़ी। शिवाय ने उस तरफ देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। स्पॉटलाइट के नीचे अयाना क्रीम कलर का लहंगे में खड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, बालों को खुला छोड़ा हुआ जो उसकी कमर के पास लहरा रहे थे। होठों पर एक दिलकश मुस्कान जिसे देख शिवाय की धड़कनें सामान्य से तेज हो गई। अयाना शिवाय की तरफ देखते हुए उसके पास आते हुए गाने लगी, चम 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 अम्बरा दे तारे, कहन दे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा, मान ले वे सजना, तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू, तू ही है सहारा। शिवाय ने अयाना का हाथ पकड़ा और उसके झटके से अपनी करीब खींचते हुए उसकी कमर को पकड़ डांस करते हुए आगे गाने लगा, काटू कैसे राता ओ सावरे, जया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगेया संगेया रे, के राता लंबिया लंबिया रेक्टे तेरे संगेया संगेया रे। अयाना शिवाय के चोरों ओर घूम के उसके सामने आए और शिवाय की आंखों में देखते हुए आगे गाने लगी, तेरी मेरी गल्ला हो गई मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर, पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए, तेरे पीछे चलिए, पीछे चलिए। शिवाय भी अयाना की नीली आंखों में देखते हुए ही अयाना का साथ देते हुए आगे गाने लगा, जानदा है दिल ये तो जान दी है तू, तेरे बीन में ना रहूं मेरे बिना तू, किथे चली है तू, किथे चली है तू, किथे चली है, जान चली है। काटू कैसे राता ओ सावरे, जया नहीं जाता सुन बावरे। शिवाय ने अयाना की उंगली पकड़ उसे घुमाया और फिर उसे कमर से पकड़ अपने पास खींच लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए आगे गाने लगे, के राता लंबिया लंबिया रे,
कटे तेरे संगेया संगेया रे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगेया संगेया रे। जैसे ही गाना खत्म हुआ चारों ओर तालियों की आवाज आने लगी। शिवाय और अयाना जो इस वक्त एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, दोनों आवाज सुन होश में आए। दोनों जल्दी से स्टेज से नीचे चले गए। उनके जाते ही रोहन और राधिका स्टेज पर आए और हूटिंग करते हुए बोले, हो क्या बात है, आज तो भाई मजा आ गया इतनी जोरदार और रोमांटिक परफॉर्मेंस देख के। मानना पड़ेगा आयुधि और शिवाय जेजू क्या जोड़ी है आपकी, एकदम शिव पार्वती जैसी। दोनों की बात सुन शिवाय अयाना की ओर देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। शिवाय ने धीरे से अयाना का हाथ पकड़ लिया। अयाना भी मुस्कुराकर नीचे देखने लगी। रोहन आगे बोला, हाँ तो अब बारी है हमारे इस शादी के आन बान शान। राधिका उसे रोकते हुए बोली, आन बान शान मतलब क्या है तुम्हारा? रोहन उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोला, अरे पागल, इस शादी के आन बान शान तो दूल्हा और दुल्हन ही है ना। उसकी बात सुन राधिका ने भी मुस्कुराकर हमें सर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए बिना देर किए अब उन्हें बुला ही लेते हैं, वैसे भी बेचारे कब से अपनी टनाने की राह देख रहे हैं। राधिका की बात सुन सबकी हंसी निकल गई और वही रोहित और अंजलि झेप गए। कुछ ही देर में दोनों स्टेज पर खड़े थे और एक स्पॉटलाइट दोनों के ऊपर पड़ी। तभी गाना स्टार्ट हुआ। अंजलि ने रोहित को देखा, फिर उसकी आंखों में देख गाने के बोल गुनगुनाने के साथ डांस करने लगी। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साधु की होया है कसूर वे, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, दिल तो होया मजबूर वे, मैं वारी जावो, मैं वारी जावा। रोहित ने मुस्कुराते हुए अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खिंचते हुए गाने लगा। छू लिया तूने लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही, छू लिया तूने। रोहित ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे गोल घुमाते हुए अंजलि की पीठ अपने सीने से लगाते हुए आगे गाने लगा। पिया ओ रे पिया पिया रे, पिया रे पिया पिया ओ रे पिया। अंजलि रोहित से दूर हुई तो रोहित उसके हाथ को पकड़ उसे फिर से अपने करीब कर गाने लगा। इन दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया हो, झुक के निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया। अंजलि ने मुस्कुराकर रोहित की आंखों में देखा, फिर उसके एक गाल पर अपना हाथ रख आगे गाते हुए डांस करने लगी। मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, साधु की होया है कसूर वे, सौ सौ तारों से भर के ये दामन ले चल कहीं मुझे दूर, पिया ओ रे पिया। रोहित ने नम आंखों से अंजलि के चेहरे को अपने हाथों में थामा, फिर अंजलि की आंखों में देखते हुए आगे गाने लगा। कोई कमी सी थी जीने में जाना ये हमने कहाँ, ऐसे मिले हो जैसे हम पे हो मेहरबा ये खुदा। अंजलि रोहित के आंसू पोंछ उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए आगे गाते हुए डांस करने लगी। मैं वारी जावो, में वारी जावो, साधु की होया है कसूर वे, रब दी मर्जी है अपना ये मिलना, बरसा है हम पे उसका नूर, पिया ओ रे पिया। दोनों ने अपना डांस खत्म किया और नीचे आ गए। कुछ ही देर में संगीत खत्म हो गया। सबने डिनर किया, फिर सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। कल शादी दिन में ही थी इसलिए कल ज्यादा काम था। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।